Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am Pushpinder Singh Shekhawat. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दे रखे हैं. तो इसके अंदर से हमको पहले पता लगाना उनका रेशियोज कंपेयर करके वो इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकाल के बताना है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ बता देना है इनकंसिस्टेंट है. तो पहले देखते हैं हम फर्स्ट से. तो फर्स्ट में हमारे को दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. तो पहले हम इनको इधर ले आते हैं सी वालों को. तो कितना आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -10 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम वो रेशियोज कंपेयर करते हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2. तो यहाँ पे देखिए a1 है हमारे पास 1, a1 है 1, a2 है 2, सॉरी a2 हाँ a2 2, a2 2 है, b1 है 1, b2 है 2, c1 है -5, c2 है -10. अब कंपेयर करते हैं. अब a1/a2 तो क्या आ जाएगा 1/2, फिर आएगा b1/b2 वो भी 1/2. तो वो किसके इक्वल है a1/a2 के तो इक्वल है. अब देखते हैं c1/c2 में. तो c1/c2 में क्या आएगा -5/-10. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से 10 के 2 टाइम्स, तो वही आ जाएगा 1/2. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों की तीनों रेशियोज इक्वल हैं. तो इसके अंदर हमारे कौन सा आ जाएगा वो कंसिस्टेंट आएगा. इसके अंदर हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा. और हमारी कौन सी लाइन आएगी कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आएगी तो वो ओवरलैप करेगी, तो ये सॉल्यूशन आएगा. तो ये कंसिस्टेंट है तो इसके अंदर हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा. पहले हम देख लेते हैं, अभी तो हम सिर्फ इसके बारे में देख लेते हैं रेशियोज की कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके जो भी कंसिस्टेंट होंगे उनके ग्राफ देख लेंगे. तो फर्स्ट वाला तो हमारा कंसिस्टेंट, तो इसका ग्राफ बनेगा. अब देखते हैं हम सेकंड में. सेकंड में हमको a1/a2 देखते हैं. a1 दे रखा है 1, a2 3, b1 -1, b2 -3, c1 ये इधर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये आ गए तो इक्वल टू 0. c1 हमको दे रखा है -8, c2 दे रखा है -16. अब कंपेयर कर लेते हैं पहले a1/a2 तो क्या आ जाएगा 1/3. फिर b1/b2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा 1/3. फिर इक्वल्स टू, फिर माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 से चल जाएगा 16 2 टाइम्स, बट वो इनके रेशियो के इक्वल नहीं है. तो जो a1/a2 है वो इक्वल्स टू b1/b2 होता है बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है. तो ये कौन सा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा हमारा कंसिस्टेंट. और इसके अंदर हमारी कौन सी लाइन होगी पैरेलल लाइन्स होगी. तो इसके अंदर हमारा ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि हमारी इनकंसिस्टेंट है. और अगर आपको ये देखना है तो मैंने इसके लिए अलग से बना रखी वीडियोस का पूरा चार्ट लेके, अब वो भी देख सकते हो. अगर इनकंसिस्टेंट सेकंड हो गया. अब देखते हैं थर्ड. इसके अंदर भी a1/a2 देख लेते हैं. a2 4, b1 1 और यहाँ पे आ जाएगा c1 -6, वो पहले से इस साइड है. यहाँ b2 -2 एंड c2 ये आ जाएगा -4. ये आ गया. अब यहाँ देखते हैं पहले a1/a2 तो 2/4 तो क्या आ जाएगा 1/2. तो ये आ गया 1/2 a1/2. b1/b2 क्या है माइनस का 1/2 तो माइनस का 1/2. बट ये देखिए इसके इक्वल नहीं है, ये यहाँ गलत लगा दिया. तो a1/a2 पहले इक्वल नहीं है. तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाती है, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है. वो कौन सा सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट. ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. इसके अंदर कैसी लाइन्स होगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी. और इसके अंदर भी ग्राफ बनेगा. एक तो फर्स्ट में ग्राफ बनेगा, थर्ड में ग्राफ बनेगा, और सेकंड हमने देख लिया इनकंसिस्टेंट. अब फोर्थ और देख लेते हैं. फोर्थ में भी a1/a2 देख लेते हैं. a1 2, b1 -2, c1 भी -2. फिर देखते हैं a2 4, b2 -4, c2 -5. अब कंपेयर करते हैं. तो a1/a2 क्या आएगा 2/4, तो वो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/2. ये हो गया. फिर b1/b2 -2/-4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो 2/4 वही आ जाएगा 1/2, जो कि इक्वल है इसके इक्वल a1/a2 के रेशियो के. अब देखते हैं c1/c2. इसके अंदर -2/-5 तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये और कैंसिल नहीं होंगे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2/5, जो कि इसके इक्वल नहीं है a1/a2 और b1/c2. सेम टू सेम ये कंडीशन आ गई सेकंड वाली. इसके अंदर भी कौन सा आ जाएगा इनकंसिस्टेंट. इसके अंदर भी आ जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, वही पैरेलल लाइन आ जाएगी इसमें.
तो ये हो गया। अब देखिए इसमें इससे हमको पता लगेगा कि हमारे फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ ग्राफ बन रहा है क्योंकि कंसिस्टेंट है, ये दोनों इनकंसिस्टेंट, इनमें ग्राफ नहीं बनेगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके वो देखते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन, तो ये देख लीजिए आप तब तक। तो हमारा जो फर्स्ट था वो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स थी, तो उसको हम ग्राफ पे करते क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। तो अब देखते हैं, पहले हमने ये ग्राफ के बना ली। अब देखिए ये हमारे दो इक्वेशन है, अब इनसे हम y के टर्म्स में इक्वेशन निकाल लेते हैं। पहली आज हमारी आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये आ गई फर्स्ट के लिए। अब देखते हैं सेकंड के लिए। अब देखिए इन दोनों में इसमें 2x प्लस 2y में 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो ये 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा। अब 10 से होगा डिवाइड तो क्या आ जाएगा 5। देखिए दोनों इक्वेशन सेम आएगी, तो हम दोनों में जो भी पॉइंट्स पुट करेंगे तो दोनों के सेम ही पॉइंट्स आएंगे, इसलिए वो कोइंसिडेंट है। अब यहाँ से भी y की टर्म्स में निकाल लेते हैं, यहाँ से भी आ जाएगी 5 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों की इक्वेशन सेम है। तब देखते हैं, अब पहले वाले में पुट करते हैं, इसमें तो किसी में पुट करो बात आंसर सेम ही आना। तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इसमें पुट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो 5 माइनस 1 4 आ गई। अब पुट करते हैं 2 पुट करेंगे तो x की y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब 3 पुट करते हैं, x की जगह 3, तो 5 माइनस 3 2। तीन वैल्यूज निकाली, बाकी आप और भी निकाल सकते हैं। तो 3 वैल्यूज इसके लिए निकाली फर्स्ट के लिए, अब सेकंड के लिए। अब इसमें पुट करते हैं 1, इसमें भी वही 1 पुट करा तो 5 माइनस 1 4। 2 पुट करते हैं x की जगह तो 5 माइनस 2 3 पुट करते हैं 5 माइनस 3, तो आ जाएगा वो 2। ये आ गए 3 पॉइंट्स। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो देखिए पहला इक्वेशन, इसके अंदर जब x की वैल्यू, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1,4, तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, तो पॉइंट आ गया हमारा कुछ यहाँ पे। सेकंड देखते हैं 2,3, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया हमारे यहाँ पे। थर्ड कोऑर्डिनेट है, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, ये आ गया पॉइंट कुछ यहाँ पे। इसे लाइन कर देते ज्वाइन, ये आ जाएगी यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1,4, ये आ जाएगा 2,3, ये 3,2, ये आ गए। अब देखते हैं सेकंड में भी सेम टू सेम ही पॉइंट है 1,4, ये प्लॉट कर चुके 2,3 प्लॉट कर चुके 3,2 प्लॉट कर चुके, तो दोनों इक्वेशन की सेम लाइन है, इसलिए कोइंसिडेंट है। और इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कि जहाँ पे भी आप करोगे तो देखिए दोनों लाइन एक इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि एक के ऊपर देखते हैं। जिसके मैनी सॉल्यूशन है तो आप सिर्फ इतना लिख देना इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में पूछे तो। अब लिख देते हैं कौन से ग्राफ की लाइन है ये, तो एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जिसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब जो था थर्ड, अब उसको देखते हैं। तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लिया था, अब देखते हैं थर्ड। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन, तो अब इसको हम वैल्यूज निकाल के ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट से हम y के टर्म्स में लाते हैं, तो इधर देखिए y तो अकेला, तो अब एक काम करते हैं y को तो इधर ही रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो y अब -6 इधर आएगा तो +6, और ये हो जाएगा प्लस का 2x है तो माइनस का 2x, तो 6 माइनस 2x, ये फर्स्ट आ गई। अब देखते हैं सेकंड में इसके अंदर, तो हम पहले -4 को उस साइड लेके जाते हैं, ये आ जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये आ गया +4, क्योंकि -4 उधर आ गया +4। अभी देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब 2 को जब हम 4 से करेंगे डिवाइड तो 2 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो y को तो इस साइड भेज देते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये आ गई दो इक्वेशन, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले में पुट करते हैं, तो पहले में पुट करते हैं हम 1। पहले में अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 1 और 6 माइनस 2 4। अब 2 पुट करते हैं तो 2, तो 2 जा 4 और 6 माइनस 4 2। अब एक बार -1 पुट कर लेते हैं, -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 और फिर बार माइनस तो हो जाएगा +2, तो 6 + 2 8। ये आ गए फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 वैल्यूज़। अब देखते हैं सेकंड में, तो ये 2x माइनस 2। अब इसमें x की जगह पर पुट करते हैं 0। जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू 0 0, वो वैल्यूज हट गई, तो हमारे पास ओनली बचेगा -2, तो आ गया -2। अब पुट करते हैं 1। जब x के लिए 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 1, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0। अब पुट करते हैं 2, तो 2 इंटू 2 4 4 माइनस 2 2। क्या आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। अब इनको करते हैं ग्राफ में प्लॉट।
पहले देखते हैं, जब इसमें 1,4 तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 4 है, तो हमारी कुछ लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये आगे। अब देखते हैं सेकंड, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, वो आ जाएगा पॉइंट कुछ यहाँ पे। थर्ड देखते हैं, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू -1 इधर और y की वैल्यू 8, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, देख लीजिए -1 और 8। तो अब इससे कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग, पॉइंट्स को ज्वाइन होते हुए, ये आ जाएगी हमारी लाइन। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ, ये आ जाएगा 2,2, ये आ जाएगा 1,4, ये आ जाएगा -1,8। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं सेकंड के लिए, तो हमारा क्या है 0,-2, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, वो पॉइंट आ जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे, ये आ गया। अब देखते हैं अब सेकंड कोऑर्डिनेट, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो वो हमारा कुछ इसी x के एक्सिस पे आ जाएगा, ये आ गया सेकंड पॉइंट। अब देखते थे, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो ये देखिए, तो इसमें हमारा कॉमन पॉइंट भी मिल गया, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, और ये इंटरसेक्शन लाइन थी। अभी तीन तो पॉइंट्स को जानते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 0,-2, 1,0 और 2,2 लिख रखा है। अब देखिए हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज 2,2, क्योंकि 2,2 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। अब बस ये यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सी इक्वेशन है, ये है 2x + y -6 = 0, और ये है 4x - 2y -4, और सॉरी मैंने यहाँ पे स्केल भी नहीं लिखी, वो लिख लेते हैं, x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए सेम है, एंड y एक्सिस 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, आप देख लीजिए। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है, हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन उसका हाफ पेरीमीटर है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो इसके अंदर देखिए दो अलग चीज़ें, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसके अंदर पहले बोला है कि हाफ ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट फिर इज 36 मीटर, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो अब हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट, तो पहले करेंगे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स एंड लेट द ब्रेड्थ गार्डन बी वाई, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो है वो 2D फिगर है, तो उसके अंदर सिर्फ 2 डायमेंशन होगी। तो देखिए, तो पहले उसने बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, तो जो रेक्टेंगुलर होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, तो हमने लेंथ को माना है x और ब्रेड्थ को माना है y, तो l की जगह लेंथ की जगह तो आ जाएगा x और ब्रेड्थ की जगह y, ये उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे शेप बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। उसने बोला है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो देखिए उसके अंदर बीच ने एक स्टेटमेंट और ज्वाइन कर दिया है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, तो जो उसका हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो 36 है, और उसके अंदर उसने एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया कि उसकी जो लेंथ है 4 मोर देन इट्स विड्थ है। तो पहले हम वो स्टेटमेंट पूरा करते हैं, तो उसने बोला है हाफ पेरीमीटर ऑफ लाइन, तो पेरीमीटर ये होता है उसका हाफ, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या बच जाएगा x + y, और हमको पेरीमीटर दे रखा है 36 मीटर, 36 मीटर दे रखा है ये, और बीच में एक स्टेटमेंट और है कि द हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ क्या है x कि लेंथ है ना 4 मोर देन है विड्थ की, तो जो लेंथ है वो 4 मोर है विड्थ के, उसके एक जाके फिर इक्वल रहेगी। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशन एल्जेब्रिकली। अब इसको हम देखते हैं ग्राफिकली, तो पहले ये आ गई ये दो, अब यहाँ पे 36 यहाँ पे सिर्फ ये लेंगे, और एक आ गई x = y4। तब ग्राफिकली के लिए अब हम इसके अंदर y की टर्म्स में निकाल लेते हैं, यहाँ से पहले y की टर्म्स में निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y 36 - x, ये आ गया। अब यहाँ से देखते हैं y की टर्म्स में, यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा y = x - 4, ये आ गया। अब हम निकालते हैं ग्राफिकली के लिए, तो पहले बना लेते हैं बॉक्स, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा और ये सेकंड के लिए यहाँ बना देते हैं। हाँ, तो अब हम पुट करते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास y = x - 4, तो पहले x में इससे 4 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे वरना नेगेटिव आ जाएगी, तो चलो 10 से स्टार्ट करते हैं। फिर 10, तो 10 - 4
6, फिर पुट करते हैं 12, तो 12 माइनस 4 ये आ जाएगा 8। अब 20 पुट करते हैं, 20 माइनस 4 16, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन, इसके अंदर जाएगा 36 माइनस एक्स, तो इसके अंदर हमको बड़ी बड़ी वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ये नहीं ले सकते जैसे इसकी तरह हमने इसमें बड़ी वैल्यूज ली, इसमें भी, तो इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं 12 से स्टार्ट करते हैं, तो 12 माइनस 36 तो ये आ जाएगा 24। अब पुट करते हैं 20, तो जब 20 पुट करेंगे तो तब आ जाएगी 16, फिर अब पुट करते हैं 20 आगे, अब 24 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी 12। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ वाले पॉइंट्स। अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तब तक अभी देख लीजिए। हाँ, तो हमारे पॉइंट्स आ गए थे, अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो पहला हमारा फर्स्ट इक्वेशन से प्लॉट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 10,6, तो जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू है 6, तो हमारे पॉइंट कुछ देखिए, जो 10 आएगा वो 8 और 12 के बीच में आएगा, और जो 6 आएगा 4 और 8 के बीच में। तो 10 पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा और 6 पॉइंट इन दोनों के बीच में, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा कुछ यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो आ गया 10,6, सेकेंड है 12,8। जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 8 है, तो इससे कुछ ऊपर आ जाएगा पॉइंट, वो आएगा यहाँ पे, ये आ गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड देखते हैं, जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 20 यहाँ पे और y की वैल्यू 16 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये आ गया थर्ड कोऑर्डिनेट। अब ये तीनों पॉइंट्स आ गए, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से, ये आ गए तीनों पॉइंट। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये आ जाएगा 20,16, ये आ जाएगा 12,8 और ये आ गया हमारा 10,6। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 24, x की वैल्यू 12 तो y की वैल्यू 24, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब सेकंड, अब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 16, वो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया सेकंड। अब देखते हैं थर्ड, जब x की वैल्यू 24 तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 24 तो y की वैल्यू 12, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गए तीन पॉइंट्स। अब इनको कर देते हैं ज्वाइन एक लाइन से, ये आ गए सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, 12,24, ये 20,16 लिखा हुआ है, और ये 24,12, और हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी क्या मिल गया 20,16, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आया है 20,16, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई 20 और y की वैल्यू आ गई 16, ये आ गया हमारे आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, गिव द लीनियर इक्वेशन। एक हमको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। फिर हमको बोलेगा राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल लाइंस, थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। तो हमको एक लीनियर इक्वेशन 2 इन वेरिएबल्स तो दे रखी है ये, और हमको दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फाइंड करनी है। और अगर और जो दोनों इक्वेशन जो हमने फॉर्म करी और जो हमको दे रखी है उन दोनों के पेयर को ये होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स होनी चाहिए अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सेकंड वो पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए, थर्ड वो कोइंसिडेंट लाइन है। तो ऐसे हमको अलग अलग इक्वेशन बनाती है, तो पहले हम बनाते हैं। तो हमको जो हमारी इक्वेशन दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं, तो 2x + 3y - 8 = 0 ये दे रखी। अब भी देखिए हमने जो पढ़ा है इंटरसेक्टिंग के लिए, जो हमने केस पढ़ा था कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कब होती है, जब जो रेशियो होता है a1/a2 वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, ये तो सबको पता है, इतना होता है। अब हमको देखें a1 a2 तो दे रखे हैं, अब हमको b1 b2 और c1 c2 फाइंड करना है। तो इसके अंदर एक तो ये भी लिख लेते हैं, ये तीनों इक्वल नहीं होते। तो हमारे पास a1 b1 c1 दे रखे और हमको सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है a2 b2 c2। तो हमको ऐसे निकालने की ये तीनों इक्वल नहीं हो। तो देखिए हम इसी इक्वेशन निकाले थे, इसके अंदर देखिए 2x + 3y - 8 = 0 है। तो अब इनको उल्टा करते हैं, तो देखिए 3x + 2y या -8 तो यहाँ लिख लेते हैं -20 = 0। ये हो गई इक्वेशन फॉर्म। अगर हम जब इनको इनसे कंपेयर करेंगे तो देखिए इसके इक्वल नहीं आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। a1 क्या है 2, तो 2 a2 ये हो गया 3। फिर देखते b1/b2, b1 है 3 और b2 है 2, 3/2 ये आपस में इक्वल नहीं है। फिर इनको भी देख लेते c1 c2 भी, ये है -8 और ये है -20, -8 और -20 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये देखिए ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से पता लगे हमने इक्वेशन फाइंड करी। और अगर आप ग्राफ भी अगर इसके अंदर तो वो नहीं रखा कंपलसरी है, बट आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर
वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जैसे 2 या 3 मार्क्स का है तो मतलब 2 मार्क्स तक है तो आप इक्वेशन बना के छोड़ सकते हो, बट अगर 4-5 मार्क्स का है तो आपको ग्राफ बना के शो करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं सेकंड, पैरेलल लाइंस। इसके अंदर हमारे क्या केस होता है कि इसके अंदर जो रेशियोज होते हैं वो तीनों ही इक्वल होते हैं। सॉरी, इसके अंदर रेशियो सिर्फ 2 इक्वल होते हैं कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल होते हैं, और जो C1/C2 होते हैं वो इक्वल नहीं होता। तो इसके अंदर हमारा क्या केस होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। वही हो गया। तो इसके अंदर भी हम इसी इक्वेशन के हेल्प से बना देते हैं। तो हमारी फर्स्ट तो ये है ही 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी ये बना देते हैं 2x + 3y - 20 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से हमारे पास A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ गए, बट C1/C2 इक्वल नहीं होंगे क्योंकि वो -8 और -20 हो जाएंगे, बट ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी पैरेलल लाइंस को। अब देखते हैं थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस को। इसमें हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होते हैं। हमारे जो तीनों के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप देखते हैं इनको। तो इसके अंदर भी कैसे बना देते हैं इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमको दे रखी है 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर बना देते हैं हाँ, इसके अंदर बना देते हैं 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। अब इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, A1/A2 तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -8 - -16। तो माइनस से माइनस गया, 8 2 = 16, 3 2 = 6, 4 2 मतलब 2 2 = 4। तो क्या आ गया, 1/2 1/2 1/2। इसके अंदर जो तीनों के रेशियोज थे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 वो तो इक्वल आ गए। तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, और 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0 ये सेकंड दे रखी है। फिर दे रखा है हमको डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो इसमें देखिए हमको दो इक्वेशन दे रखी है, और फिर वो जो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस के साथ, जहाँ पे वो जैसे समझिए लाइन इंटरसेक्ट करी, तो जो x एक्सिस के साथ जहाँ से लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसके हमको बताने कोऑर्डिनेट्स। तो हम देखते हैं, पहले इसको पहले रेज कर लेते हैं इसको। हम देखते हैं पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो लिखते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमको दे रखी है x - y + 1 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट हो गई। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमको दे रखी है 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। ये हो गई दो इक्वेशन। अब इनको हम करते हैं सॉल्व। तो पहले तो देखिए हमको इक्वेशन तो पहले से दे रखी इक्वेशन, तो हम y के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ से तो y को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -y होगा तो +y, तो इधर का बच जाएगा सिर्फ x + 1। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन y की टर्म्स में। अब देखते हैं सेकंड के लिए। इसमें अब y वाले को तो इधर तक लेते, बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो इधर आ जाएगा 2y -12 उधर जाके +12, और 3x प्लस का उधर जाके -3x। फिर ये इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेज देंगे। तो y = 12 - 3x/2। ये आ गई सेकेंड। अब यहाँ से हम इसके अंदर वो ग्राफिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो पहले करते हैं फर्स्ट के लिए बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया x y, ये हो गया फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। अब सेकंड के लिए बना देते हैं यहाँ पे। ये हो गया सेकंड वाली इक्वेशन। अब इसके अंदर पुट्स करते हैं हम पॉइंट। तो ये अब इसके अंदर पुट करते हैं पॉइंट। तो पहले हम पुट करते हैं 0 ही पुट करते हैं। तो जब ये x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 0 + 1 1। अब पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2। अब पुट करते हैं -1 पुट कर देते हैं। -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 -1 + 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो गया फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स। तो अब देखते हैं सेकंड में। अब सेकंड में हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो भी ऊपर अगर माइनस कर गया है तो वो 2 से होना चाहिए डिविजिबल। तो पहले पुट करते हैं 0 पुट करेंगे।
तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर 12/2, तो जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब पुट करते हैं 2, तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो 12 माइनस 3 इंटू 2/2, तो 12 माइनस 3 इंटू 2 6/2, तो 12 माइनस 6/2, तो ये कितनी बार चल जाएगा 3 टाइम्स। तो हमने x की वैल्यू 2 पुट करी है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब पुट करते हैं नेक्स्ट वैल्यू, तो इसमें पुट करते हैं अब 4, तो 12 माइनस 3 इंटू 4/2, ये हो गया। अब आ जाएगा 12 माइनस 4 3 जा 12, 12/2, तो 12 माइनस 12 0, 0/2 क्या आ जाएगा 0। तो हमने x की वैल्यू 4 पुट करी, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये आ गया हमारे पॉइंट्स। अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, फिर हमारा ट्राइंगुलर देखते हैं। तो ये हमारे ग्राफिकल पॉइंट्स आ गए थे। अब इसको हम इस पर करेंगे, फिर देखते हैं हमको पहले, फिर उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हमको। तो पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट है पहले हमारा 0,1, तो x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू 1, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे। तो क्या फिर देखते हैं सेकंड दे रखा है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, तो हमारा पॉइंट कुछ आ जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा हमको -1,0, तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू है 0, तो ये कुछ आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन। तो इसको हम कर देते हैं ज्वाइन तीनों पॉइंट्स को होते हुए। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -1,0, ये आ जाएगी 0,1 और ये आ जाएगा 1,2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं सेकंड। फिर सेकंड का हमारा 0,6, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये हो गया। फिर देखते हैं 2,3, तो 2,3 हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया पॉइंट। फिर थर्ड है कोऑर्डिनेट है 4,0, तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो आ जाएगा पॉइंट कुछ यहाँ पे। तो हमारे जब इन तीनों पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन होते हुए जाएगी तो इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आगे निकला 2,3 आ गया। इसका भी लिख देते हैं 0,6 4,0, ये आ गया और हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 2,3। अब देखिए जो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करिए और x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो पहले उसको हम शेड करते हैं जो हमारा ट्राइंगल बन रहा था। तो देखिए हमारा ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये रहा हमारा -1,0, सेकंड 2,3 और थर्ड 4,0, इन तीन कोऑर्डिनेट से मिलकर एक ट्राइंगल बन रहा है। तो लिख देते हैं पहले इसके अंदर स्केल लिख देते हैं यहाँ पे, x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं द थ्री वर्टिसेस of a triangle are -1,0, 2,3 एंड 4,0। तो ये आ गया हमारे ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो आप देख लीजिए।